कंड्यूट पाइप के बारे में। कंड्यूट पाइप क्या है, जो हम लोग घर में वायरिंग वगैरह में यूज करते हैं पाइप, उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है, उसका जो बाहरी व्यास होता है, जिसको कि हम लोग mm में मापते हैं जनरली। जो हम लोग का स्पेसिफाइड का मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, समझ गए ना। अब हम लोग भले बोल देते हैं हाफ इंची, 1.5 इंची, पौने इंची, लेकिन वो क्या है एग्जैक्टली जब आप स्टैंडर्ड में बात करेंगे तो हम लोग उसको मिलीमीटर में मापते हैं, mm में मापते हैं, समझ गए बात को। तो कैसे मापते हैं सर, तो जो उसका बाहरी व्यास होता है, एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है कंड्यूट पाइप का, उसी से क्या करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग देते हैं। मतलब कि जितना भी mm होगा, बाहरी जो उसका व्यास होगा, जो mm में हम लोग लिखेंगे, वही mm क्या होगा, उसका स्पेसिफिकेशन होगा। क्या होगा बाबू, स्पेसिफिकेशन। इसलिए पहला क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, बाहरी व्यास mm में। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज किसे कहते हैं सर, व्हाट इज रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज का मतलब होता है, फ्यूज क्या होता है सबको पता है। फ्यूज हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा जो क्या है सर्किट है घर का, जो मान लीजिए हम लोग सर्किट बना के रखे हैं, घर का हो या कहीं का भी हो, उसमें जो हम लोग सर्किट यूज करते हैं, आपका बोर्ड होगा जिसमें मान लीजिए स्विच लगा होगा, सॉकेट लगा होगा, है ना, इंडिकेटर लगा होगा, आपका रेगुलेटर लगा होगा, उन सबों में क्या करते हैं, फ्यूज का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं सर फ्यूज का प्रयोग। फ्यूज क्या है, एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो क्या करता है, आपके घर को ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। क्या होता है सर ऐसा इसमें, तो फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक तार लगी होती है, पतली सी तार होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जो ही उससे क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जब उससे पास करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो गल जाता है। और ज्यों ही गलता है त्यों ही क्या होता है कि आपके जो सर्किट का कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे आपका पंखा हो, बल्ब हो, है ना, वो सब क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। तो यही फ्यूज है। और फ्यूज में भी क्या है, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिवायरेबल। रिवायरेबल क्यों बोलते हैं, वाइड रिवायरेबल। रिवायरेबल इसलिए क्योंकि अगर एक तार गल गया तो दूसरा तार फिर से उसमें हम लोग लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं उसको। अब फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है सर, ये समझा दीजिए। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब ये होगा कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर कि आपका क्या हो, वो तार गल जाए। कॉपी कलम भाई साहब हाथ में रखिएगा, भगवान का कथा नहीं हो रहा है तो कॉपी कलम सामने रखना है, जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसको नोट भी करते चलना है। सारे बच्चे ध्यान समझिए, जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं अगर नया कंसेप्ट लगता है तो उसको काइंडली लिखिए कॉपी में, ताकि वो आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि जो आपका फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है सर, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट का मतलब क्या, कि जिस मिनिमम, अब मेल्टिंग पॉइंट समझ आएगा ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज गलने लगती है तो उसका एक क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, दो तरह में उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं टेम्परेचर को। तो जो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा बटे क्या होगा, बटे उससे कितना मैक्सिमम करंट पास हो सकता है उस फ्यूज से। ध्यान समझिए, फिर मैं बोल रहा हूं, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बाय करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब क्या होता है, जिससे उस फ्यूज से जितना मैक्सिमम करंट पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, फ्यूजिंग फैक्टर। तो आपका रिवायरेबल फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है सर, तो वो आपका 1.4 होता है। कितना होता है बाबू रे, 1.4 होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 1.4 होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पेंडेंट होल्डर। होल्डर क्या होता है, जिसमें हम लोग बल्ब लगाते हैं, ठीक है ना। तो होल्डर भी क्या है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग का काम है कि गूगल पे पेंडेंट होल्डर करके देखिएगा, कैसा उसका फोटो होता है वो आप लोग को दिख जाएगा। तो पेंडेंट होल्डर में के संयोजन के लिए किस अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य होता है ना। क्या उद्देश्य क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर राइटर्स नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। समझ गए बात को, कि अंडर राइटर जो हमारा नॉट होता है, नॉट का मतलब गांठ, समझिएगा तार का जो
क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो चलता है उसको हम लोग गांठ बोलते हैं, ठीक है ना, या तार का जो हम लोग क्या कर रहे हैं ज्वाइंट जो बना रहे हैं वही क्या हुआ, उसका गांठ हो गया। तो वो पेंडेंट होल्डर कनेक्शन में जो है अंडरराइटर नोड का क्या उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि क्या हो कि जो आपके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स का मतलब कि कहीं ना कहीं प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका कनेक्शन क्या हो, उसका कनेक्शन लूज नहीं करे, मतलब टर्मिनल जो हो वो क्या हो, टाइट हो, समझ के बात को, टेंशन जो हो वो क्या हो उसमें रिड्यूस रहे। रिड्यूस का मतलब अगर समझिएगा ढीला कनेक्शन होगा तो वहां पर फिर क्या होगा, लीकेज करंट ज्यादा होगा वहां पर, मतलब आई मीन आपका क्या है कि खतरा का समझिए कि डेंजर रहेगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जो भी कनेक्शंस हम लोग बनाते हैं वो कनेक्शंस क्या बनाते हैं, कनेक्शंस को हम लोग टाइट बनाते हैं ताकि क्या हो कि वहां पर किसी भी प्रकार का डेंजरस कंडीशंस ना बनने, जिसका मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, इस तरह की चीजें, समझ गए बात को। तो यही चीज है, तो रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ एसेसरीज, यानी कि आपका सामान के टर्मिनल का तनाव कम करें, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। डी नंबर जो है इसका क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, फ्यूज का कौन सा प्रकार है, फ्यूज पहले आप लोग देख लीजिए, यही फ्यूज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा सब आदमी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई ये वाला जो आप फ्यूज देख रहे हैं ये फ्यूज क्या है, ये कौन सा फ्यूज है, ये समझ के बात को। तो फ्यूज क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो फ्यूज का टाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है बाबू, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये देखिए हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है ये, ठीक है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ध्यान समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन और यही देता है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा फिगर, पूछेगा बताओ कौन सा फ्यूज है, तो आप लोग को याद रखना है क्या है सर, ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है सर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, एक और आ गया फिगर। फिगर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको जो है फिगर वाला ही मिलेगा, इसलिए फिगर वाले क्वेश्चन को तसल्ली से देखिए, समझिए इसको। चलिए ये बताइए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ऐसे सीरीज, ये क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को घर में भी होगा ये क्या है सर, ये होल्डर है। अब होल्डर में कौन सा होल्डर है सर, तो ये होल्डर का नाम है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। क्या है बाबू, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, सब लोग देखे होंगे घर में जो लटका हुआ रहता है होल्डर आपका, ठीक है, ये क्या है आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है सर ये, ठीक है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, समझते जाइएगा, ठीक है। ये क्या है सर, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या है ये, सिंबल है, किसका सिंबल है सर, तो ये सिंबल प्लग और सॉकेट का है। किसका है बाबू, प्लग और सॉकेट। प्लग और सॉकेट सबको पता होगा, प्लग और सॉकेट सबके घर में लगा होगा। सॉकेट जो है आपका जो है दो प्रकार, क्या बोलते हैं हम लोग, 3 पिन सॉकेट होता है, 2 पिन सॉकेट होता है, सब आदमी देखे होंगे उसको, ठीक है ना। तो यही क्या है, प्लग और सॉकेट का क्या है, ये आपका सिंबल है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए सब आदमी। ये क्या है सर, प्लग और सॉकेट, हिंदी में भी देखो प्लग और सॉकेट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, एल श्रेणी एमसीबी द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। अब एमसीबी क्या होता है सर, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिएगा कोई आदमी, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी क्या है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सीरीज में होते हैं। तो एल श्रेणी का जो एमसीबी होता है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सब आदमी जिनके जिनके घर में गीजर लगा होगा वो देखिएगा, या मान लीजिए जो अगर अच्छे मिस्त्री आपके पास लगाए होंगे वो लोग क्या करते हैं, एमसीबी का ही प्रयोग करते हैं। जनरली लोग ऐसे, यह भी होता है कि मान लीजिए वो लोग क्या करते हैं, एक 16 एम्पियर का सॉकेट विद स्विच लगा देते हैं, लेकिन जो आपका बेस्ट है, बेस्ट क्या है सर, वो आपका एमसीबी ही होता है। जो ही ओवरलोड होगा, ओवरहीट होगा आपका क्या चीज, आपका गीजर, ऑटोमेटिक क्या होगा, एमसीबी का जो क्या बोलते हैं वो जो बटन रहता है, या समझिए कि जो गिराने वाला रहता है आपकी भाषा में, है ना, वो क्या होगा, गिर जाएगा, और गिरने के बाद आपका जो गीजर में लाइन पास कर रहा है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो एल टाइप का जो एमसीबी होता है वो कहाँ यूज होता है बाबू रे, तो वो आपका गीजर में होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। या आपके घर में अगर गीजर लगा हो, अगर लगवाना हो भविष्य में, तो हाँ एमसीबी ही लगवाइएगा। सब लोग 16 एम्पियर सॉकेट स्विच लगाते हैं,
लेकिन ऐसा जो बड़ा बड़ा डिवाइसेज होता है, जो हैवी डिवाइसेज होता है, उसमें हम लोग को प्रयास करना चाहिए एमसीबी ही लगाने का। क्यों सर? क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है कि अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा करंट पास होगा या ओवर हीटेड होगा या ओवरलोडिंग होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो एमसीबी डाउन हो जाएगा। एमसीबी डाउन होगा तो भाई साहब आपका गीजर बच जाएगा। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है सर, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये देखिए, ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम है बाबू रे। अच्छा, इसमें देखिए कि क्या है ये देखिए स्विच है। स्विच क्या है ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, ये देखिए ये जो है ना, ये क्या है, ये और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्विच का ही क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो स्विच का सिंबल है, ये कौन से स्विच का सिंबल है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो स्विच है ये कौन सा स्विच है। तो ये आपका टू वे स्विच है। क्या है बाबू रे? टू वे स्विच है। ये क्या है? ये टू वे स्विच। अब टू वे स्विच के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ना है हम लोग को टू वे स्विच क्या होता है, ठीक है, सिंगल वे स्विच क्या होता है ना, इनके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्विच है, तो क्या बताना है, टू वे स्विच है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कम धारा रेटेड केबल को उच्च भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन क्या है, फिर से देखते हैं हम लोग। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन को समझिए। मतलब ये, अगर सपोज करिए कि आपके घर में एक पतली सी तार है 0.75 एम्पियर वाला, समझ गए। आपने क्या कर दिया, 0.75 को जो है आपने उसमें क्या कर दिया, उसमें आपने जो है बड़ा सा समझिए कि Incoming call from Yanko Education identified by Truecaller। मान लीजिए कि आप जो है इलेक्ट्रिक केटल, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है ना, ओवन चला दिया आपने, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर कि वो तार क्या होगा, धीरे धीरे करके गल जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि उसमें ज्यादा हीट बनेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा चुके हैं हम आपको पहले भी कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो आपका तार में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, मतलब कि जिसका तार का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे बड़े पावर के मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग वहां पर मोटा तार का ही प्रयोग करते हैं। 2 mm, 1.5 mm, 3 mm, 4 mm जो भी है, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पतले तार का प्रयोग नहीं करते हैं। रीजन बस वही है कि सर उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो तार गल जाएगा सर, ओवरलोडिंग हो जाएगा सर, है ना। तो यही चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, कम धारा रेटेड केबल को अगर हम लोग क्या करेंगे, हाई लोड में जोड़ देंगे तो हमारा केबल क्या होगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी गर्मी के कारण, हीट के कारण क्या होगा, हमारा केबल खराब हो जाएगा। यहां तक देखिए, यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एक बार पूछ लीजिए हमसे। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपको, ठीक है। अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ कंड्यूट एसेसरीज। इस कंड्यूट एसेसरीज का क्या नाम है इसका। तो सबसे पहले तो जो वायरिंग किया होगा, थोड़ा सा भी देखा होगा वायरिंग, ये बेंड है, ये सबको पता होगा। लेकिन बेंड में भी कौन सा बेंड है, तो बेंड भी अलग अलग टाइप का होता है। सॉलिड बेंड होता है, या फिर मान लीजिए इंस्पेक्शन बेंड होता है ना। तो ये क्या है सर, बेंड तो है, लेकिन बेंड में कौन सा बेंड है ये बता दीजिए। तो देखिए इसमें देखो बाबू, ये देखो, इसमें देखना सब आदमी जूम कर दिए हम, ये देखो क्या है ना, ये देखो इधर गुना कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है, यहाँ पर देखो सब आदमी देख रहा है ना जी, ये थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा बेंड है सर, व्हाट इज विच टाइप ऑफ बेंड इट इज सर, दिस इज इंस्पेक्शन बेंड, दिस इज इंस्पेक्शन बेंड। ये कौन सा बेंड है सर, इंस्पेक्शन बेंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निरीक्षण बेंड बोलेंगे सर, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, निरीक्षण बेंड बोलेंगे सर। समझ गए बात को, इसको अच्छे समझ लीजिए। हमने क्या बोला अभी आपसे कि ये जो आपका क्या चीज है, ये जो आपका मान लीजिए कि बेंड है वो किस टाइप का बेंड है, तो ये आपका निरीक्षण बेंड है या फिर इंस्पेक्शन बेंड है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से तसल्ली से इसको करिए, समझिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये।
मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग, 2 स्विच की बात हो गई यहां पर। एक हो गया, इंग्लिश में देखते हैं इंटरमीडिएट स्विच, एक ये हो गया आपका, ठीक है, और एक क्या हो गया आपका टू वे स्विच हो गया। समझ में आया? समझना ध्यान से। अब इंटरमीडिएट स्विच और टू वे स्विच, तो समझिए इंटरमीडिएट स्विच जो होता है वो क्या होता है, 4 वे होता है, मतलब उसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। टू वे स्विच जो होता है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब समझिए ध्यान से, जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग मध्यवर्ती स्विच के साथ में टू वे स्विच को लगाते हैं और उसको 3 अलग अलग जगह से, जैसे मान लीजिए कि अभी आप सीढ़ी है हमारा, सीढ़ी का हम लोग जब वायरिंग करते हैं जनरली हम लोग क्या करते हैं, टू वे स्विच का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं सर? टू वे स्विच क्या होता है सर? तो टू वे स्विच का मतलब होता है कि एक समान के लिए आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक समान को, जैसे एक बल्ब भी है उसको आप यहां से भी बंद कर सकते हो, ऊपर से भी बंद कर सकते हो, कहीं से भी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टू वे स्विच, कि मतलब एक इक्विपमेंट के लिए जब क्या होता है, जब उसको अलग अलग स्थानों से क्या करना होता है, यूज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं जनरली। लेकिन जब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इंटरमीडिएट स्विच लगा दिए, इंटरमीडिएट स्विच के साथ में जब हम लोग टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे और उसको 3 अलग अलग, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या करे, 3 अलग अलग जगह से है, यहां देखिए 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 अलग अलग जगहों से हमको उसको यूज में लाना है, तो फिर वहां पर कितना टू वे स्विच लगाना पड़ेगा। मतलब इंटरमीडिएट स्विच के साथ में अगर हम लोग टू वे स्विच लगाते हैं तो टू वे स्विच को लगाने के बाद अगर उसको 3 जगह से हमको क्या करना है, नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो कितने टू वे स्विच हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसके लिए 2 टू वे स्विच लगाएंगे। ध्यान समझिएगा, अगर हमको इंटरमीडिएट स्विच के साथ में टू वे स्विच लगाना है और उसको 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल करना है, तो हम लोग वहां पर जो है किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम लोग कितने हम लोग टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग वहां पर 2 टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप लोग एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो है गूगल पे सर्च मारना, जिसमें क्या लिखना कि हम लोग जो है एक इंटरमीडिएट स्विच का यूज कर रहे हैं और साथ में टू वे स्विच का भी यूज करेंगे और उसको 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा उसका सर्किट डायग्राम जो बना के देगा वहां पर आपको क्या करेगा, वो 2 टू वे स्विच बना के देगा कि भाई 2 टू वे स्विच लगाइए, इसको आप 3 जगह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर इंटरमीडिएट स्विच के साथ में हम लोग टू वे स्विच लगाते हैं और उसको 3 अलग अलग जगह से कंट्रोल करेंगे, तो हाउ मेनी टू वे स्विच हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। तो क्या याद रखना है आपको इसमें, बोलिए क्या याद रखिएगा, कि हम लोग उसमें जो है सर 2 टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे सर, ठीक है। जूम कर देता हूं मैं, ये लीजिए, चलिए, तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड वायरिंग क्या होता है बाबू रे? कंसील्ड वायरिंग जो हम लोग घर में इंटरनल वायरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हमने घर में इंटरनल वायरिंग करवाया है ना, उसी को कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। तो कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है? तो कंसील्ड वायरिंग का फायदा ये होता है कि ये क्या करता है कि चूंकि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग मकान का ढलाई वगैरह करते हैं, या फिर मान लीजिए कि जब हाँ मकान का ढलाई करते हैं, तो उसी समय क्या करता है इलेक्ट्रिशियन वाला मिस्त्री जो है उसको जहां जहां आप बोलिएगा बल्ब लगाने के लिए या जो भी कनेक्शन देने के लिए, वो क्या करता है उसी समय जाके पूरा पाइप लगा डाल देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका मकान का जब आप प्लास्टर करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले ही वो लोग क्या करता है, कटिंग करके बढ़िया से सब जगह जहां जहां आप कनेक्शन बोलिएगा कि हमको यहाँ बोर्ड लगाना है, यहाँ टीवी के लिए लगाना है, यहाँ फ्रिज के लिए लगाना है, यहाँ उसके लिए लगाना है, इसके लिए लगाना है, जो भी चीज़ों के लगाना है वो क्या करता है काट काट के वहाँ पर कनेक्शन बना देता है ना। तो उससे क्या होता है, पाइप वगैरह डालने से क्या है ना कि पाइप डालने से प्रॉपर वे में मॉइस्चराइज्ड प्रूफ हो जाता है वो, मतलब नमी से सुरक्षित हो जाता है वो, क्या हो जाता है, नमी से सुरक्षित हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है। तो मॉइस्चर फ्री होता है, उसमें मॉइस्चर का कुछ भी क्या होता है, कोई भी नुकसान होने नहीं देता है वो, ठीक है। तो यही फायदा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है बाबू, समझ लो। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम, इस डायग्राम का क्या नाम है। तो ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम है, ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। और जनरली क्या है ये समझ लीजिए, ये स्टेयर का सर्किट डायग्राम, स्टेयर मतलब सीढ़ी पर जो वायरिंग होता है उस सीढ़ी का सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पर टू वे स्विच का यूज किया हुआ है, टू वे स्विच का प्रयोग हो रखा है, यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रखा है सर, टू वे स्विच का प्रयोग हो रखा है। कौन सा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, कहाँ का डायग्राम है, सीढ़ी का डायग्राम है। यह क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको, तीनों चीज आप याद रखना।
टू वे स्विच का प्रयोग हुआ है, पहला चीज। दूसरा ये क्या है, सर्किट डायग्राम है। तीसरा चीज कहाँ का है, तो सीढ़ी पर का, सीढ़ी का अगर हम लोग वायरिंग कर रहे हैं तो वो सीढ़ी का सर्किट डायग्राम है। समझ गए, यही सर्किट डायग्राम आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर। सर्किट डायग्राम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपथ आरेख। चलो यहां तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन, एचआरसी फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एचआरसी का फुल फॉर्म जिसको लिखना है लिख लीजिए, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। जिसको लिखना है लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, एचआरसी। दिखाया भी था मैंने उसको, आपको पीछे दिखा चुका हूं मैं। चलिए, तो एचआरसी फ्यूज का फ्यूज गुणांक कितना होता है सर, तो कितना होगा, 1.1 होता है। कितना होता है बाबू, 1.1 होता है। याद रखना इसको, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह भी आपको। एचआरसी फ्यूज का फ्यूज गुणांक है ना, या फ्यूज फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना होता है। तो आपका एचआरसी का जो फ्यूज फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.11 होता है। इसको अच्छे से समझ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये समझिए कि ये चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, संजोग से पूछा हुआ ही क्वेश्चन है कि किस रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित कर सकते हैं। मतलब एसी में भी चल सकता है, डीसी में भी चल सकता है। अब सवाल है रिले क्या होता है, पहले ये समझा दीजिए। तो रिले क्या है, रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो क्या करता है, जो कि जनरली लो पावर सिग्नल वाला होता है। और वो क्या करता है, अगर मान लीजिए उससे होकर के हाई पावर वोल्टेज जाएगा तो उसको कंट्रोल करेगा या ट्रिप कर जाएगा। रिले ट्रिप कर जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई पावर वोल्टेज फ्लो नहीं कर पाएगा। किस चीज से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है। जनरली हम लोग रिले का प्रयोग कहां करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं होता है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रिले का क्या काम होता है, तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो क्या होता है, लो पावर सिग्नल के लिए बना होता है। लेकिन जो ही उससे हाई पावर सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो डाउन हो जाएगा, और आपके सामान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो क्या करेगा, बच जाएगा। तो वही कह रहा है कि एसी डीसी दोनों में चले। कौन सा ऐसा रिले होता है जो कि एसी में भी चल जाएगा और डीसी में भी चल जाएगा, तो क्या होगा सर, इंपल्स रिले बोलते हैं उसको, आवेग रिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंपल्स रिले या फिर आवेग रिले। याद रखना है इसको, क्या होगा सर, इंपल्स रिले या फिर आवेग रिले। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए आपको मिलेगा सेट, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सब आदमी देखे होंगे, हमको लगता है सारे बच्चे इसको देख चुके होंगे आई थिंक। ये क्या होता है सर, तो ये जो है आपका आयरन कनेक्टर है। ये देखिए, ये जो आप लोग, मैं जूम कर देता हूं, यहां पर जो है देखते होंगे आप लोग कि थोड़ा सा लोहा जैसा कुछ बना हुआ रहता है यहां पर, ये जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयरन कनेक्टर होता है। आयरन कनेक्टर होता है ये विथ डायरेक्ट एंट्री, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। तो जहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसको देख लीजिए, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री है ये। ठीक है, हाँ यहाँ है, देख लीजिए, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया एक और, ये देखिए, ये बताइए कि ये कौन सा सिंबल है। ये जो है आप एक एसेसरीज है उसका सिंबल दिखा रहा है, तो ये कौन सा सिंबल है वही पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या है सर, ये मल्टी पोजीशन स्विच है, सिंगल पोल का है। ये क्या है, मल्टी पोजीशन स्विच और सिंगल पोल, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल है ये। जैसे सर बता दीजिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो रेगुलेटर, घर में पंखा में रेगुलेटर सब आदमी के पास होगा। आप लोग देखते हैं, क्या देखते होंगे उसमें कि उसको हम लोग घुमाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो आपका पंखा का स्पीड होता है वो कम ज्यादा होता है ना। तो यही क्या है, मल्टी पोजीशन है ये क्या होता है कि अलग अलग पोजीशंस पे जाके काम कर सकता है, और होता है ये सिंगल पोली होता है, मतलब सिंगल पोली होता है ये। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, देखें हम लोग, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको। ये क्या चीज है सर, ये आपका मल्टी पोजीशन सिंगल स्विच सिंगल पोल। ठीक है, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, यही आपका क्या है, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ भाई
घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है? घरेलू तारों में लचीली तार का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल कॉर्ड। डोमेस्टिक वायरिंग जो हम लोग का घरेलू वायरिंग होता है उसमें फ्लेक्सिबल कॉर्ड का क्या काम होता है? तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड सब आदमी देखे होंगे, जो सामान को जैसे ड्रिल हो गया या फिर मान लीजिए जो भी सामान को आप हाथ में लेकर के जा सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेबल होता है, समझिए सिंपल, उसमें ही क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल कॉर्ड लगा हुआ होगा आपको। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड का क्या काम होता है सर? तो ये क्या करता है? ये वैसे एप्लियंसेज में, वैसे सामान में यूज होता है जो क्या हो? ट्रांसपोर्टेबल हो। ट्रांसपोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिसको हम लोग ले करके जा सकते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग? 100 एम्पियर से ज्यादा का करंट रेटिंग है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो समझिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए, हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में भी बात करना चालू किया था, अभी जस्ट एमसीबी के बारे में पढ़े हम लोग। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा और भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जैसे ईएलसीबी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फिर आपका एमसीसीबी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और फिर क्या होता है? आरसीसीबी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सेकेंड वन इज ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। Third one is molded case circuit breaker, which is called MCCB, and last one is called RCCB, that is residual current circuit breaker। समझ के बात? ये 4 तरह के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। और अभी क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि अगर 100 एम्पियर से ज्यादा का करंट हो जाए भाई साहब, तो हम लोग वहां पर किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग वहां पर एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमसीसीबी का। ध्यान दीजिए, किसका प्रयोग करते हैं बाबू रे? एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का हम लोग प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब 100 एम्पियर से ज्यादा का करंट क्या होता है? चला जाता है, तब वहां पे एमसीसीबी का प्रयोग। Incoming call from TPS. यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एमसीसीबी का प्रयोग करेंगे कब करेंगे? जब 100 एम्पियर से ज्यादा का करंट क्या होगा? हम लोग को पास करवाना होगा। समझ गए बात को? करंट रेटिंग 100 एम्पियर ज्यादा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, तांबे के क्या उद्देश्य होता है? सब पता होगा कि हम लोग जो फ्यूज का जो होता है जनरली वो किसका होता है बना हुआ? तो वो आप किसका बना हुआ होता है बाबू रे? तो लेड और टीन का बना होता है। सबको पता होगा ये चीज। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हम? कौन बोल रहे? बोलो। तांबा का जो फ्यूज का तार होता है वो किसका बना होता है? लेड और टीन का होता है या कॉपर टीन का होता है? कौन बोलेगा? चलो कोई बात नहीं, कॉपर और टीन होता है, लेड और टीन नहीं होता है। लेड और टीन का क्या होता था? सोल्डर होता था। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जान थोड़ा सा। सोल्डर। हाँ, अभी तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग फ्यूज के तार की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो फ्यूज के तार में किसका प्रयोग होता है? कॉपर प्लस टीन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग खुला रखिए। जरूरी हो जाता है कि पीछे की चीजों को भी थोड़ा सा रिवाइज करवाना, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या है सर कि अगर हम लोग फ्यूज के तार में जो कि क्या होता है जनरली तांबा और टीन का बना होता है। तो टीन क्या होता है? टीन का कोटिंग होता है। ध्यान दीजिए, कोटिंग का मतलब टीन का उस पर लेयर चढ़ा देते हैं हम लोग। किसके ऊपर? तांबा के तार के ऊपर। क्यों चढ़ा देते हैं? ताकि संक्षारित ना हो। ताकि क्या नहीं हो बाबू? संक्षारित ना हो, मतलब ऑक्सीडेशन से मुक्त हो जाए, ऑक्सीकरण उसका नहीं हो। संक्षारण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब अभी लोहा में जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहा जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद वो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिस कारण से क्या होता है? उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? तांबे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? टीन का कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि तांबे का ऑक्सीकरण नहीं हो, मतलब तांबे में जंग ना लगे। दैट इज द कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 कुचालित चालकों का समूह क्या कहलाएगा? 4 कुचालित चालकों, ध्यान दीजिए, सुचालक नहीं है, कुचालक है, ध्यान देना है। 4 कुचालित कंडक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रोड।
QUAD, जिसको हम लोग क्वाड भी बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं यहां लिख देता हूं, पहले ये लिख दो, ये यहां है QUAD, ठीक है। क्वाड मिले इंग्लिश में और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ क्वाड, क्वाड, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, समझ गए बात को। क्वाड मिलेगा QUAD क्वाड, या फिर आधा क्वा वाकर डॉ क्वाड, ठीक है। तो दोनों आप देख लेना, जो होगा वही जवाब है। 4 कुचाली चालकों के समूह को हम लोग क्वाड बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। करोड़ भी है, इसलिए वहां पर गलती हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिमिलर चीजें हैं, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूं कि बाबू क्वाड होगा, QUAD क्वाड, या फिर क्वाड हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये देखो फिर से आ गया। 4 लैंप को, मतलब 4 बल्ब को आपको कंट्रोल करना है, गोदाम में वायरिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो कितने तरह का आप 2 वे स्विच वहां पर लगाएंगे, वही चीज पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो अगर मान लीजिए 4 लैंप को कंट्रोल करना है हम लोगों को, और 2 तरह का 2 वे स्विच लगाना है, 2 वे स्विच लगाना है, तो कितना लगाएंगे सर? 3 लगाएंगे सर। कितना लगाएंगे? 3 लगाएंगे सर। ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? 4 बल्ब को, बल्ब 4 लैंप हो सकता है, मतलब बल्ब भी हो सकता है, मरकरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसको क्या करना है हम लोगों को? कंट्रोल करना है। तो कितने 2 वे स्विच का प्रयोग करेंगे सर? तो हम लोग जो है उसमें 3 तरह के, तीन तरह नहीं, टोटल 3 जो है हम लोग क्या करेंगे? 2 वे स्विच का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों होती है? जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जो 1 फ्लोर का है, और कोई बिल्डिंग है जो 2-3 फ्लोर का है। तो 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग में कहता है कि हम लोग जो है ट्री प्रणाली का प्रयोग क्यों करते हैं, ट्री सिस्टम का क्यों प्रयोग करते हैं सर? क्योंकि ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है यह होता है कि सर अगर मान लीजिए कि किसी भी फ्लोर पे अगर कोई तार में दिक्कत हुई, किसी प्रकार का सामान जल गया, तार जल गया है ना, तो क्या हो कि हम उसको अलग अलग वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे सब आदमी, हमको लगता है कि जब भी आप जो भी मिस्त्री वायरिंग वगैरह करता है, तो वो क्या करता है कि हर एक फ्लोर का अलग अलग वायरिंग कर देता है, उसका सबका अलग अलग फ्यूज बना देगा, अलग अलग MCB, सब कुछ अलग अलग यूज करता है। क्यों करता है? रीजन यही है कि अगर एक फ्लोर का कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो चेक कर सकता है इत्मीनान से कि भाई अच्छा ये गड़बड़ हुआ है, इस फ्यूज को निकाल लेते हैं, तो ये 1 फ्लोर का है, ये दूसरे फ्लोर का है, ये तीसरे फ्लोर का है, ठीक है। तो इजी टू क्या होता है? इजी टू फाइंडिंग फॉल्ट, मतलब जो भी दोष होगा उसको फाइंडिंग करने में क्या होता है? आसानी होती है। दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या करते हैं, बहुमंजिला जो भी मान लीजिए 1 फ्लोर से ज्यादा जो भी बिल्डिंग्स होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग ट्री प्रणाली वायरिंग का यूज करते हैं, मतलब ट्री सिस्टम वायरिंग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करता है? आप सब लोग देखे होंगे, ड्रिल जब करता है इलेक्ट्रिकल का मिस्त्री, तो वो क्या करता है? पहले गिट्टी डालता है, जो आपकी भाषा में हम बोल रहे हैं गिट्टी डालता है। गिट्टी डाल के उसके बाद स्क्रू कसता है उसमें। तो वो स्क्रू जो, सॉरी, वो गिट्टी जो होता है ना, वो किस चीज का बना होता है, वही पूछ रहा है आपसे। तो वो क्या है बाबू रे? नायलॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नायलॉन। क्यों बनता है नायलॉन? चिम्मर पदार्थ होता है, वो फटता नहीं है इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितना बार आ चुका है एग्जाम में। कोई बता सकता है किसका ये सिंबल है जी? राजा सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को सिंबल, बताइए तो कोई आदमी बताइए, कोई बता सकते हैं किस प्रकार का सिंबल है? ये वाला सिंबल तो नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाए हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये वाला सिंबल अभी नहीं देखे। नहीं देखे, ये तो नहीं बताया हुआ, तो नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसका है सर? ये छत के पंखा का है, सीलिंग फैन का। किसका है? सीलिंग फैन का। समझ गए? ये किसका है सर? सीलिंग फैन का है। अगर मान लीजिए सीलिंग, अगर कोई भी सर्किट डायग्राम में अगर इस तरह का सिंबल आपको मिल जाए तो आप समझ लो कि भाई साहब ये क्या है? ये छत के पंखा का यानी कि सीलिंग फैन का जो है सिंबल बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा रिले है? देखिए रिले पढ़ा चुके हैं हम आपको पहले, ये रिले के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब ये रिले जो है, ये रिले कौन सा रिले है यही पूछ रहा है आपको। तो ये रिले का नाम है ड्राई रीड रिले। क्या नाम है? ड्राई रीड रिले। ध्यान दीजिए, ये क्या है सर?
ड्राई रीड रिले, ठीक है, हिंदी में भी वही होगा, देख लेना आप, ड्राई रीड रिले। चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वायरिंग वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेट में इसके देखने को मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये जो डायग्राम है, ये क्या चीज का डायग्राम है सर? तो ये इंस्टॉलेशन का है। ये इंस्टॉलेशन किस प्रकार से सामान को इंस्टॉल करना है, कहाँ क्या कर रखना है ना, वो सारी चीजों के बारे में ये दिखा रहा है। दिस डायग्राम इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन डायग्राम। सर्किट डायग्राम अलग होता है, सर्किट डायग्राम में आपके वायर्स के निशान बने होंगे, वायर्स के सिंबल होते हैं, स्विच के सिंबल होते हैं, बल्ब के सिंबल होते हैं, बट दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन प्लान। ये क्या है सर? आपका इंस्टॉलेशन प्लान है। चलिए क्वेश्चन, आईसीडीपी स्विच, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? आईसीडीपी स्विच का मुख्य उपयोग होता है। आईसीडीपी जो है, आईसीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आयरन क्लैड डबल पोल। क्या होता है बाबू? मैं लिख देता हूं इधर, आयरन क्लैड डबल पोल, आयरन क्लैड डबल पोल, ठीक है। क्या होगा? आयरन क्लैड डबल पोल, आयरन क्लैड डबल पोल। हाँ, आयरन क्लैड डबल पोल। आयरन क्लैड डबल पोल का जो है हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग जो है वो सिंगल फेज, जहां पर भी मान लीजिए सिंगल फेज, जैसे हम लोग के घर में भी क्या है, सिंगल फेज लाइन चलता है ना, तो वहीं पर जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका? आईसीडीपी का, मतलब एकल घरेलू स्थापना, ठीक है, या फिर सिंगल फेज, ध्यान दीजिए यहां पर होगा सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित होती है? ठीक है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों का, जो भी इलेक्ट्रिकल के गुड्स होते हैं, एसेसरीज होते हैं, वो जनरल क्लासिफिकेशन में लोग किसको रखते हैं? ये चार ऑप्शंस आपको दे रखा है। क्या क्या है? फ्यूज है, सीलिंग रोज है, इंटरमीडिएट स्विच है, या पेंडेंट आपका लैंप होल्डर है। समझ के बात को? ये चार चीजें हैं। तो जनरल पर्पस में जो होता है वो क्या होता है? सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या होता है जी? कौन बताएगा? सीलिंग रोज क्या होता है? कौन बताइएगा? पंखा उंखा जहां लगाते हैं वो देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? जी सर, ऊपर में लगता है। हाँ, वही लगता है सीलिंग रोज, जी। ठीक है। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? श्याम जी जुड़ा हुआ है जी? जी सर। समझ में आ रहा है जी कुछ क्वेश्चन लगता है एग्जाम में पूछा हुआ? जी जी, मिल रहा है क्वेश्चन। तो तुम्हारे लिए ये स्पेशल जो है क्लास, ये जो है ना, तुमको ज़्यादा इसलिए फोकस करवा रहे हैं कि तुम लोग देखो कि भाई वहाँ पर जो है कितना क्वेश्चंस मैच करता है पीडीएफ से। चलिए, तो सीलिंग रोज हो गया ये। हाँ, सीलिंग रोज आपसे अगर कोई पूछता है सीलिंग रोज। हाँ, सीलिंग रोज हो गया, हाँ ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आगे कौन सा बढ़ते हैं। विद्युत सामग्री सामानों के समान वर्गीकरण, मतलब सर? जनरल क्लासिफिकेशन, सामान होगा तो उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा ना। जैसे इलेक्ट्रिकल के जो भी मान लीजिए एसेसरीज होंगे तो उसको अलग अलग ढंग से क्लासिफाई करते हैं। तो जनरल पर्पस में क्या होता है, यही चीज पूछ रहा है आपसे। अब जैसे मान लीजिए कोई सेफ्टी पर्पस से होगा, जैसे फ्यूज क्या है, एमसीबी क्या है, सेफ्टी पर्पस हुआ। ओ, जनरल और सेफ्टी, अच्छा ठीक। चलिए, सेफ्टी रहेगा तो फ्यूज वगैरह, एमसी हाँ वगैरह, हाँ, ठीक। वो तो पहले ही बता चुके हैं ना हम आपको। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? अब देखिए, डीसी सीरीज एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? डीसी सीरीज में एमसीबी जो है, अगर वो डीसी सीरीज एमसीबी है तो कहाँ प्रयोग होता है? तो आप लोग समझ लीजिए, भारत सरकार का जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज में जो भी आप लोग देखते होंगे लाइटिंग वुटिंग जो चलता है वो सब इसी एमसीबी से चलता है भाई साहब, डीसी सीरीज एमसीबी से ही चलता है, ठीक है ना। तो अगर आप हाँ, तो लोकोमोटिव्स का देखिए, आप लोग जो आदमी तैयारी करते हैं लोको पायलट का, उसी वर्ड से है लोकोमोटिव, इसे याद रखना इसको आप लोग, ठीक है। तो जो भी डीसी सीरीज का आपका एमसीबी होगा
वो कहाँ यूज होता है, तो लोकोमोटिव के पास लोकोमोटिव में यूज होता है। लोकोमोटिव मीन्स इंडियन रेलवेज के पटरी उट्टी के पास जो भी लाइट्स वगैरह लगे होते हैं वहां पर इसी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या होता है। अब कोई मान लीजिए सर्किट को तोड़ना है, जैसे फ्यूज मान लीजिए कि ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सर्किट फ्यूज तो गलेगा ना जी, तो फ्यूज जो गलने का टाइम जो लेता है वो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चूंकि कट ऑफ होगा तो कट ऑफ, इस तरह से कट ऑफ याद रखना है इसका, है ना। तो कट ऑफ फैक्टर क्या होगा, कट ऑफ फैक्टर, समझ गए बात को। फ्यूज क्या करेगा, कट करेगा, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, कट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कट ऑफ गुणांक हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपयुक्त, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं, कौन बताएगा, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं, ट्री सिस्टम कहां यूज किए थे जी, वो बहुमंजिला इमारत। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो बस वही क्वेश्चन है और सेम आंसर जैसा बोला तुम, गोदाम वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग या बहुमंजिला भवन, तो बहुमंजिला भवन हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है, इसमें समझिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। समझ गए बात को कि पीवीसी कंड्यूट साइज का कितना मैक्सिमम साइज होगा जो कि आराम से बिना क्रैक हुए वो क्या हो जाए, मुड़ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या उसको हम लोग जो है सॉरी उसका साइज कितना होगा ये बता दीजिए सर। तो जो आपका पीवीसी पाइप होता है और जो मैक्सिमम साइज उसका क्या होगा कि वो इजीली वे में सेफ बेंडिंग हो जाए उसका, तो सेफ बेंडिंग के लिए जो साइज है वो है आपका 25 mm। कितना होता है, 25 mm, याद रखना है इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 25 mm तक की जो मोटाई वाले क्या होंगे आपके पाइप्स होंगे उसको आप सेफली बेंड कर सकते हैं, वो क्रैक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब है कि होम थिएटर का वायरिंग हुआ और पावर इलेक्ट्रिकल का वायरिंग, और दोनों को अलग अलग क्यों रखते हैं। किसी घर में अगर होम थिएटर लगा होगा तो देखना कि जो मिस्त्री होगा वो क्या करता है, होम थिएटर का अलग वायरिंग करता है, और जो जनरल आपका लाइन बिजली बत्ती का वायरिंग होता है वो अलग करता है, दोनों मिलाता नहीं है। अब क्यों सर, क्या रीजन है इसका, अलग अलग करता है। हाँ अलग अलग करता है, क्यों करता है अलग अलग, इसलिए करता है क्योंकि देखिए जो आपका क्या है, जो आपका होम थिएटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना, और ये जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है वो तो इलेक्ट्रिकल गुड्स हुआ, बिजली बल्ब पंखा सब क्या है, इलेक्ट्रिकल सामान है। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिसरप्ट ना करे, मतलब बाधित ना करे, समझ रहे बात को। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, चूंकि इलेक्ट्रिक करंट जहां भी पास होता है तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होता है ना, हीटिंग इफेक्ट्स होता है। तो वो क्या करे, वो जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक का जो भी वहां पर सामान लगा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं होम थिएटर का, वो क्या करे, उसको डिस्टर्ब ना करे, क्यों भाई, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है होम थिएटर, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब ना करे। दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों का अलग अलग वायरिंग करवाते हैं, समझ गए। तो पैसा बचाने के चक्कर में एक साथ वायरिंग नहीं करवा दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा आपका जो है पता चलेगा कि होम थिएटर उड़ गया। चलिए यहां तक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है भाई साहब, सीधा क्वेश्चन ये दे देगा आपको कि बताइए ये किसका जो है लाइटिंग सर्किट है, ये लाइटिंग सर्किट जो है वो किसका लाइटिंग सर्किट है भाई साहब। तो ये जो लाइटिंग सर्किट है ये किसका है, तो ये आपके गोडाउन का है। गोडाउन में जो लाइटिंग सर्किट ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, L1 L2 L3 ये सब क्या देख रहे हैं आप, ये सब लाइट के लिए है, ध्यान दीजिए, सब लाइट लगा हुआ है, ये सब क्या है, स्विच लगा हुआ है, S1 S2 S3 सब जब देख लीजिए आप लोग उसको, समझ गए बात को। तो ये स्विच हो गया, ये किसका सर्किट डायग्राम है सर, तो ये आपका गोडाउन का सर्किट डायग्राम है, कोई गोदाम है उसका सर्किट डायग्राम है ये। तो गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंड्यूट को मोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए पाइप को मोड़ना है तो किस इक्विपमेंट का या किस सामान का प्रयोग करिएगा, किस टूल का प्रयोग करिएगा, तो हिक्की का प्रयोग करते हैं भाई साहब, हिक्की का। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग हिक्की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब बता देगा ये तो। बताओ क्या होगा एमसीबी का फुल फॉर्म? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या और सब बच्चा जी सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। श्याम जी, श्याम जी। जी सर। क्या जी सर। क्लास में नहीं है? जी। तो जवाब क्यों नहीं देते हो? जवाब देते चलो। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। हाँ, चलिए यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। समझ गए बात को? ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ईएलसीबी करता क्या है। तो ईएलसीबी जो है वो मॉनिटर करता है किसको? रेसिडुअल करंट को। किसको करता है? रेसिडुअल अवशेष धारा। अब अवशेष धारा क्या होता है सर, ये समझा दीजिए। देखिए रेसिडुअल करंट का मतलब यह होता है कि किसी भी लोड से जो करंट पास कर रहा है, ठीक है, और करंट जो रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब न्यूट्रल के रूप में, न्यूट्रल से होकर जो करंट रिवर्स हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं रेसिडुअल करंट। फिर समझिए, फिर समझा रहे हैं हम कि जो करंट लोड के पास जा रहा है, ठीक है, और फिर न्यूट्रल से होकर के वो लौट रहा है, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल करंट बोलते हैं। तो आपका ईएलसीबी का क्या उद्देश्य होता है? वो क्या करता है? वो मॉनिटर करता है किसको? रेसिडुअल करंट को मॉनिटर करता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडिंग द इनकमिंग पावर सप्लाई। समझ गए बात को? तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है। किस चीज को इंश्योर करता है? कि सर्किट आपका ओवरलोडेड नहीं है। क्या नहीं है? सर्किट आपका ओवरलोडेड नहीं है। वही काम किसका होता है? आपका आगत बिजली का होता है। ठीक है, इंश्योर करता है क्या चीज का? कि आपका जो लाइन है वो क्या है? ओवरलोडेड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, डाई स्टॉक सेट का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन। डाई स्टॉक सेट, देखिए दो तरह के जनरली क्या होते हैं, जब हम लोग, आप लोग देखते होंगे कि चूड़ी कटा हुआ होता है। चूड़ी का मतलब जैसे पाइप में मान लीजिए गुना कटा हुआ होता है, और फिर मान लीजिए फिर नट में देखिए गुना कटा हुआ होता है, और बोल्ट में भी गुना कटा हुआ होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, दो तरह के हम लोग क्या करते हैं, डाई काट थ्रेड काटने के लिए हम लोग दो तरह के सामान का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है, एक इंटरनल थ्रेड, जैसे कि मान लीजिए नट में जो गुना कटा हुआ है उसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। और जो मान लीजिए बाहर गुना कटा हुआ, मतलब किसी पाइप के बाहरी सतह पर जो गुना कटा हुआ होगा, समझ के बात को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेड। समझ में आ रही है बात? तो क्या करता है ये जो डाई स्टॉक होता है, जो डाई स्टॉक होता है, डाई स्टॉक का क्या काम होता है? डाई स्टॉक का सीधा सीधा काम है कि वो क्या करता है? वो आपका बाहरी गुना काटता है, यानी बाहरी थ्रेड काटता है। समझ में आ रही है बात? डाई स्टॉक में, डाई स्टॉक का क्या काम होता है? वो बाहरी थ्रेड काटता है। लेकिन जो टेप होता है, वो टेप क्या करता है? इंटरनल थ्रेड काटता है, मतलब आंतरिक थ्रेड काटता है। दोनों समझ लीजिए, आपको दोनों में से कोई पूछेगा, किसी का जवाब दे दीजिएगा आप। ठीक है, कि भाई साहब अगर हमको डाई पूछ रहा है, डाई स्टॉक का क्या काम है, तो डाई स्टॉक क्या करता है? बाहरी थ्रेड काटता है। ठीक है, और आपका जो क्या है, टेप है, वो टेप क्या करता है? आपका इंटरनल थ्रेड काटता है, यानी अंदरूनी थ्रेड्स काटता है। तो अभी डाई स्टॉक पूछ रहा है, तो क्या जवाब सही होगा? देख लीजिए ऑप्शन में। हाँ, तो बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना, ये क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए यहां तक हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देख लीजिए आप लोग इसको। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। आज हम लोग अब यही क्लास में सर थोड़ा सा आवाज फंस के आ रहा था, क्लियर नहीं आ रहा। कौन से क्वेश्चन बाबू बोलो?
कौन से मेरा क्वेश्चन, सर लास्ट में थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। कौन से क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में? इससे पहले वाला सर। आगत बिजली वाला? हाँ सर, इससे पहले वाला जो। आगत बिजली आपूर्ति में किए गए फ्यूज कट का क्या काम होता है? ये सुनिश्चित करना कि ओवर सर्किट के ऊपर ओवरलोड नहीं है, वही काम होता है फ्यूज कट का। एएलसीबी का क्या काम होता है? एएलसीबी जो होता है वो रेसिडुअल करंट को चेक करता है, उसको डिटरमाइन करता है, रेसिडुअल करंट को। ठीक है। अब यहां तक में किसी